Hello learners, how are you? I hope all of you are well. Today we are going to continue the series of trigonometry, that is introduction of trigonometry, and as promised I will solve, that means we will solve exercise 11 of RX Agarwal, okay? And I am hoping that all of you who are well known of the value of trigonometric ratios of particular angles. सो अच्छे से याद हो गया है सभी को, तो हम लोग एक्सरसाइज 11 करना स्टार्ट करते हैं। अभी एक्सरसाइज 11 बहुत ही आसान है अगर आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू याद हैं तो। अगर नहीं याद है कोई बात नहीं, हमें याद हो जाएंगे, बस प्रैक्टिस करना है ना। सो जिन्हें पता नहीं कैसे याद करना है, इसके पहले वाले वीडियो जाके देख लें। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज साइन 60 डिग्री into cos 30 degree plus cos 60 degree into sin 30 degree. Here we have to find the value of this, and it is too simple because sin 60 degree का वैल्यू क्या होता है? √3/2. So we are going to put it here, √3/2. cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 प्लस cos 60 का वैल्यू 1/2 एंड sin 60 का ये वैल्यू होता है sin 30 का वैल्यू होता है 1/2. सो सभी का वैल्यू हमने पुट कर दिया है। नाउ अब मल्टीप्लाई करते हैं एंड सॉल्व करते हैं। तो √3 into √3 विल बी 3, 2 into 2 विल बी 4, प्लस 1 into 1 is equal to 1, 2 into 2 is equal to 4. नाउ दिस विल बी 4/4, राइट? बिकॉज 3/4 प्लस 1/4, 4/4. सो इट विल बी 4/4 बिकम 1. दिस विल बी योर आंसर. टू इजी। देखा, हमने बोला था ना कितना आसान है ये। बस ऑल यू नीड टू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर दीज एंगल्स, राइट? सो इन्हें लर्न करना है हमें। एंड क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 सभी सिमिलर है। सो सॉल्व करना है, कॉपी कर लीजिए इसे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। अब हम लोग बनाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 इसका, बिकॉज 6, 7, 8 एंड 9 सभी सिमिलर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 मुझे लगा कि बनाना चाहिए, दैट इज हम बना रहे हैं। लेकिन भी किसी को डाउट होता है किसी और क्वेश्चन में तो वो पूछ सकता है, ठीक है? कमेंट में पूछ लीजिए क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको कवर कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा? cot स्क्वायर 30 डिग्री -2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3/4 sec स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1/4 cosec स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, हमें इसका भी वैल्यू फाइंड करना है। नाउ cot स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू हमें पुट कर लेंगे, मीन्स cot 30 डिग्री का वैल्यू पुट करेंगे और स्क्वायर करेंगे। उसी तरीके से फिर सभी का वैल्यू पुट करेंगे। cos 30 का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, sec 45 का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, एंड cosec 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ठीक है? उसके बाद फिर इनको सॉल्व करेंगे। चलो पुट करते हैं, चलिए पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। cot 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3, तो ये हो गया √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो ये हो गया √3/2 का स्क्वायर माइनस 3/4 sec 45 डिग्री का वैल्यू होता है √2, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस cosec 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2 ओनली। सो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 इंटू 2 स्क्वायर। सिंपल। अब सबको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारा। √3 स्क्वायर विल बी 3 माइनस 2 इंटू इसका वैल्यू आएगा 3/4, 2 से कट हो जाएगा 2 टाइम्स में, प्लस ये आएगा हमारा 3/4 इंटू √2 का स्क्वायर आएगा 2 प्लस 1/4 इंटू 2 का स्क्वायर आया 4, 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 टाइम में ये कैंसिल। तो हमारा वैल्यू क्या आया यहाँ पे? 3 माइनस ये भी आया 3/2 प्लस 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, -3/2 प्लस 3/2 कैंसिल, 0. Now 3 plus 1 become 4, so it will be our answer.
ओके, देखो कितना आसान है ना। इसी तरह के हैं क्वेश्चन सभी, बस हमें वैल्यूज पता होना चाहिए, राइट। तो इसी तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9। 8 बना तो दिया हमने, क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरह का है, हमें बस वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं, थोड़ा सा अलग है, लिटिल बिट, ज़्यादा अलग नहीं है, थोड़ा सा अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी आसान है, बस हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू पता होने चाहिए जो कि गिवन एंगल है उनके, है ना। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 में 2 क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाने वाले हैं। वी हैव टू शो दैट, व्हाट वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री का वैल्यू होगा cos 30 डिग्री। हमें ये शो करना है, तो सिंपली इसका LHS लेके हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर RHS लेके सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि ये दोनों सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो करते हैं, चलिए करते हैं। सो हियर वी आर टेकिंग LHS, LHS इज इक्वल टू cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। ओके, सबका वैल्यू पुट कर दो, सिंपल। cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2, बहुत आसान है। √3/2 प्लस sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, इट इज ऑल्सो √3/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 प्लस cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। अब देखो √3/2 प्लस √3/2, 2√3/2 होगा, सिंपल। 2 इंटू √3/2 डिवाइड बाई हाफ एंड हाफ मिलकर हो गया 1 एंड 1 एंड 1 मिलकर क्या बन गया 2। सो 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा हमारा और इसका वैल्यू आएगा अल्टीमेटली √3/2। ओके, एंड cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2 विच इज इक्वल टू cos 30 डिग्री। Hence we can write cos 30 degree plus sin 60 degree divided by 1 plus sin 30 degree plus cos 60 degree is equal to cos 30 degree। Proof, right? सिंपल, देखो कितना आसान है, बस हमें पुट करना है वैल्यू, है ना। मैथमेटिक्स इज टू इजी बट ऑल यू नीड टू लर्न सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड नथिंग एल्स। ओके, अब आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में वेरीफाई करना है, सो क्वेश्चन नंबर 11 भी हम लोग सॉल्व करेंगे, नोट कर लीजिए इसे। Now question number 11 में 4 क्वेश्चन है, there are total 4 questions in the question number 11 and we are going to solve question number 4 of it। क्योंकि लास्ट वाला ये मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़ा मुश्किल करके देता है वो लोग, लेकिन मुश्किल तो है ही नहीं कुछ, अभी तक तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगा है कि लगा है। अगर लगा है तो कमेंट करके बतलाइए, हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का 4, क्वेश्चन नंबर 11 का 4 क्या है, वी हैव टू वेरीफाई टू sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री इज इक्वल टू sin 90 डिग्री। टू sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री इज इक्वल टू sin
90 डिग्री। ओके, सो सिमिलरली हम लोग इसमें भी LHS लेके सॉल्व करेंगे। LHS इज इक्वल टू 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री, वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 इंटू साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 एंड cos 45 का भी होता है 1/√2, दोनों का सेम ही होता है ना। सो पुट करने वाले यहाँ पे 1/√2 फॉर साइन 45 एंड ऑल्सो 1/√2 फॉर cos 45 एंड एज वी नो दैट √2 इंटू √2 बिकम 2, सो 2 कैंसिल हो जाएगा ना यहाँ पे, यह आ जाएगा 2 इंटू 1/2, 2 कैंसिल बिकम 1 एंड 1 किसका वैल्यू होता है साइन 90 डिग्री का, हेंस प्रूव्ड, राइट, विच इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। दैट इम्प्लाई 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। वेरीफाइड, सिंपल, देखो कितना आसान है ना। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 सारा सिमिलर है। सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 बनाने वाले हैं यहाँ पे, और 15 में भी 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों में से एक क्वेश्चन ही बनाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 का 2 बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या गिवन है कि ए का वैल्यू है 60 डिग्री एंड बी का वैल्यू है 30 डिग्री। सो पहले राइट कर लेते हैं, ए इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इट इज गिवन। ओके, नाउ वी हैव टू वेरीफाई दैट cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b। सो वी हैव टू वेरीफाई दैट cos a प्लस b इज इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b। ओके, इस पर भी LHS सॉल्व करेंगे पहले, उसका फिर RHS सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, वैल्यू सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो LHS पहले सॉल्व करते हैं। LHS इज इक्वल टू cos a प्लस b इक्वल टू cos a और b का वैल्यू पुट कर देंगे। a का वैल्यू 60 डिग्री, b का वैल्यू 30 डिग्री। सिक्सटी प्लस 30 इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट, एंड cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0। वेरी गुड, तो इसका वैल्यू हमारा क्या आया, यहाँ पे 0 आ गया है ना। अब राइट हैंड साइड में पुट करके देखते हैं। राइट हैंड साइड हमारा है cos a cos b प्लस sin a sin b। सॉरी, इट इज यहाँ पे माइनस था हमारा, गड़बड़ हो गया क्वेश्चन में, तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा। 60 माइनस 30 का वैल्यू आ जाएगा 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2। ओके, तो √3/2 आया हमारे cos 30 डिग्री का वैल्यू। अब इसका वैल्यू फाइंड करते हैं, क्या ये भी √3/2 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, पुट करेंगे वैल्यू, तो cos a का वैल्यू है 60 डिग्री, पुट कर देंगे cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, b का वैल्यू है 30 डिग्री इसलिए, है ना, sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। सिंपल, चलो पुट सॉल्व करते हैं। cos 60 का वैल्यू 1/2 इंटू cos 30 का वैल्यू √3/2 प्लस sin 60 का वैल्यू √3/2 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा √3/4 प्लस √3/4। 2 टाइम्स है तो 2 इंटू √3/4। सिंपल, x प्लस x 2x होता है ना, इसी तरीके से ये हो जाएगा 2 इंटू √3/4। 2 से 2 टाइम में कट, वैल्यू आया हमारा √3/2। देखो दोनों सिमिलर आ गया ना। दैट मीन्स cos a माइनस b का वैल्यू cos a cos b प्लस sin a sin b के इक्वल होगा। दैट इम्प्लाई cos a माइनस b इज इक्वल टू
कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, वेरीफाइड। सिंपल, कितना आसान है ना? इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। आज के इस पार्टिकुलर वीडियो के पार्ट 2 में हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में रिटन है कि ए एंड बी एक्यूट एंगल है एंड tan ए का वैल्यू गिवन है, tan बी का भी वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो tan ए का वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 1/3 एंड tan बी का वैल्यू गिवन है 1/2। तो हमें शो करना है कि tan ए प्लस बी इज इक्वल टू, और एंड एक और चीज़ गिवन है, tan ए प्लस बी इज इक्वल टू tan ए प्लस tan बी बाई 1 माइनस tan ए tan बी, एंड इट इज गिवन दैट tan ए प्लस बी इज इक्वल टू tan ए प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। तो हमें शो करना है a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री है, ठीक है। चलिए ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने की, है ना। हमारे पास ए का tan ए का वैल्यू है, tan बी का वैल्यू, और ये इक्वेशन है। सो इस इक्वेशन में tan ए और tan बी का वैल्यू पुट कर दिया जाए तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा। देखते हैं क्या आता है ना। चलिए, तो सिंस tan ए प्लस बी इज इक्वल टू tan ए प्लस tan बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan ए tan बी, दैट इम्प्लाई tan a प्लस बी इज इक्वल टू, tan a का वैल्यू है 1/3 पुट कर देंगे, tan b का वैल्यू 1/2 ये भी पुट कर देते हैं, माइनस 1/1 माइनस tan a का वैल्यू 1/3 इंटू tan b का वैल्यू 1/2। सिंपल। अब इसको सॉल्व कर लेना है, एलसीएम ले लेंगे, 3 और 2 क्या आएगा 6। सो दैट इम्प्लाई tan a प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे, एलसीएम आ गया हमारा 6, देन इट विल बी 2 + 3 डिवाइड बाय, यहाँ पे भी आ जाएगा 1 माइनस 1/6। ओके, सो इसको इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, नीचे जगह कम है थोड़ा। ओके, तो ये हमारा आ गया 5/6 एंड इफ इसको एलसीएम लेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा हमारा 6 माइनस 1/6, 6 से 6 कैंसल, 5, यहाँ पे 6 माइनस 1 का वैल्यू कितना आया 5, सो इट विल बी 5/5 एंड 5/5 का वैल्यू आता है 1, है ना। एंड 1 किसके इक्वल होता है, tan 45 डिग्री के इक्वल, दैट इम्प्लाइड tan a प्लस बी का वैल्यू क्या आया हमारा tan 45 डिग्री। एंड सिंस ये एक्यूट एंगल है, सो कंपेयर करके हम लोग राइट कर सकते हैं कि a प्लस बी का वैल्यू क्या है 45 डिग्री। सिंपल, दैट इम्प्लाई a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। तो सब सिंपल है, बस हमें क्या है वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना है। इसके लिए तो वैल्यूज भी जानने की जरूरत नहीं थी, इसमें सारा कुछ गिवन है ना। क्लियर है। सो ट्राई करेंगे आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।